हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग हिस्सा है, साइकोमेट्रिक्स। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। साइकोमेट्रिक होता क्या है? साइकोमेट्रिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइकोलॉजी का जहां हम टूल्स और टेक्निक्स बनाते हैं और उन्हें यूज करके इंसान का मन, सोच, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी जैसे साइकोलॉजिकल फीचर्स को मेजर करते हैं। मतलब यह एक मेजरमेंट साइंस है, लेकिन यह लेंथ या वेट मेजर नहीं करता। यह मेजर करता है ह्यूमन माइंड के अंदर चलने वाले इमोशंस, ट्रेट्स और थॉट्स को। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो साइकोमेट्रिक्स का मतलब है दिमाग और पर्सनैलिटी के पहलुओं को एक्यूरेटली, साइंटिफिकली मेजर करना। एक एग्जांपल से यहां समझते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट है, नाम है रिया। रिया एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन टीचर को लगता है कि वो थोड़ी ज्यादा एंजाइस हो जाती है एग्जाम टाइम पे। अब टीचर चाहती है कि रिया की एंजाइटी लेवल को मेजर किया जाए। तो यहाँ आता है साइकोमेट्रिक का रोल। रिया को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है जिसमें साइंटिफिकली डिजाइन किए गए क्वेश्चंस होते हैं जो उसके एंजाइटी लेवल को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। जैसे, मुझे एग्जाम के पहले नींद आता है, मेरा पेट खराब हो जाता है स्ट्रेस में। इस टेस्ट के स्कोर से साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्या रिया को एंजाइटी मैनेजमेंट की जरूरत है या नहीं। साइकोमेट्रिक्स का ओरिजिन, चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। साइकोमेट्रिक शब्द बना है दो ग्रीक वर्ड से। साइक मतलब माइंड, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया गया था 1800 के आसपास, जब साइंटिस्ट जैसे फ्रांसिस गाल्टन और अल्फ्रेड बाइनेट ने ह्यूमन एबिलिटी को मेजर करना शुरू किया। गाल्टन ने सेंसरी परसेप्शन पे काम किया और बाइनेट ने इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप किया जो आज भी आईक्यू टेस्ट का बेस बन चुका है। साइकोमेट्रिक्स के मेन एरियाज, पहला इंटेलिजेंट टेस्टिंग। इसमें है आईक्यू टेस्ट जैसे स्टैनफोर्ड बाइनेट और चेसलर स्केल्स। दूसरा है पर्सनैलिटी असेसमेंट जैसे एमबीटीआई, बिग फाइव इन्वेंट्री। तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें है कैरियर गाइडेंस या हायरिंग के टाइम यूज होते हैं। चौथा है एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें है मार्केटिंग, एचआर, काउंसलिंग में काम आता है। पांचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। किसी का इमोशनल मैच्योरिटी या सेल्फ कंट्रोल मेजर करने के लिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन साइकोमेट्रिक्स। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो साइकोमेट्रिक्स के फाउंडेशन होते हैं। पहला है रिलेबिलिटी, मतलब टेस्ट बार बार सेम रिजल्ट दें। जैसे अगर 2 बार सेम मूड टेस्ट करें तो दोनों बार लगभग सेम रिजल्ट आए। दूसरा है वैलिडिटी, टेस्ट जो मेजर कर रहा है क्या वो सच में वही चीज मेजर कर रहा है। जैसे स्ट्रेस टेस्ट सच में स्ट्रेस को मेजर करे या कुछ और। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्ट सबको सेम तरीके से दिया जाए बिना किसी बायस के। चौथा है नॉर्म्स, टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस ग्रुप बनाया जाता है। जैसे अगर रिया का स्कोर 85 है तो उसका मतलब क्या सब एवरेज स्कोर 70 है। पॉपुलर साइकोमेट्रिक टूल्स, पहला है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, लॉजिकल थिंकिंग के लिए। दूसरा है 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर्स, मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानने के लिए। तीसरा है MMPI -2 मल्टीफेजिक्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए होता है।
चौथा है NEO-PIR, बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें है ओपननेस, कंसिस्टेंस एक्सेट्रा। पांचवा है बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। इसमें डिप्रेशन का लेवल को मेजर किया जाता है। साइकोमेट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? पहला, एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट के एप्टीट्यूड और लर्निंग स्टाइल समझने के लिए। दूसरा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए। तीसरा, कॉर्पोरेट हायरिंग में जब फिटमेंट और एम्प्लॉय एटीट्यूड देखने के लिए। चौथा, करियर काउंसलिंग, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर सजेस्ट करने के लिए। पांचवा, डिफेंस सर्विसेज में SSB, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पर्सनैलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ जज करने के लिए। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है अमन MBA के लिए अप्लाई कर रहा है। कॉलेज उसे साइकोमेट्रिक टेस्ट देता है जिसमें देखा जाता है कि उसका लीडरशिप पोटेंशियल कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है और स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है मांगता। यह टेस्ट किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं मांगता बल्कि अमन का इनर सेल्फ को समझने की कोशिश करता है। साइकोमेट्रिक्स और एथिक्स, यह भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी टेस्ट को मिसयूज ना हो। हर साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ एथिकल गाइडलाइंस होती है, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी होती है, कंसेंट लेना होता है, रिजल्ट को समझना और फीडबैक देना जरूरी होता है। साइकोमेट्रिशियन का रोल, जब आप साइकोमेट्रिक्स फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आप बन सकते हो टेस्ट डेवलपर, टेस्ट एनालिस्ट, असेसमेंट स्पेशलिस्ट, रिसर्चर, कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट। करियर स्कोप इन इंडिया में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का स्कोप काफी बड़ा हो रहा है। स्कूल्स, HR फर्म्स, एज टेक कंपनीज, क्लिनिकल सेटअप्स, सब जगह डिमांड है। एक एग्जांपल लेते हैं, बायजूस या अनअकैडमी जैसे एजुकेशन टेक वाले कंपनीज अपने स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड मेजर करने के लिए साइकोमेट्रिक्स टूल का यूज कर रहे हैं। HR फर्म्स जैसे मर्सर, SHL, मेटी भी साइकोमेट्रिक टूल्स बनाते हैं और एनालिसिस करते हैं। इम्पोर्टेंट स्किल्स फॉर साइकोमेट्रिशियंस, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्चर्स का नॉलेज, टेस्ट डिजाइन करने आना चाहिए, SPSS-R जैसे टूल्स चलाना, स्ट्रॉन्ग एथिक्स और क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। फ्यूचर ऑफ साइकोमेट्रिक्स, AI और मशीन लर्निंग के आने से साइकोमेट्रिक्स और भी एक्यूरेट और स्मार्ट बन गया है। एडेप्टिव टेस्ट है, ऑनलाइन रियल टाइम एनालिसिस है, गेमिफाई असेसमेंट्स है। एक एग्जांपल से यहाँ समझिए, अब कुछ कंपनी जो गेम के जरिए पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहा है। आप गेम खेलते हो और सिस्टम आपके डिसीजन और रिएक्शन के बेस पे आपके ट्रेट्स निकालता है। साइकोमेट्रिक्स इन मेंटल हेल्थ, अब बात करते हैं कि यह मेंटल हेल्थ में कितना पावरफुल टूल बन चुका है। थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कई बार क्लाइंट के बिहेवियर और इमोशनल स्टेट को समझने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन लेवल मेजर करने के लिए बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी का यूज होता है। सुसाइडल थॉट्स ट्रैक करने के लिए सुसाइड रिस्क असेसमेंट टूल्स का यूज होता है। कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस पकड़ने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरेस का यूज होता है। यह सब टेस्ट थेरेपिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो सही डायग्नोसिस करे और ट्रीटमेंट प्लान बनाए। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या साइकोमेट्रिक टेस्ट 100% एक्यूरेट होते हैं? नहीं, ये टेस्ट टूल्स हैं, नॉट वेरिडिक्ट्स। ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक्स होता है और कई बार सिचुएशन, मूड या एनवायरनमेंट टेस्ट रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और बैकग्राउंड हिस्ट्री भी कंसिडर करते हैं। साइकोमेट्रिक्स साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो साइंस और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को
एक साथ लाता है। इसका यूज सिर्फ टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है, यह एक टूल है सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए। आप छोटे हो, बड़े हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, साइकोमेट्रिक टूल्स आपको आपके असली पोटेंशियल समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, चाहे वो आप खुद हो या कोई और, तो साइकोमेट्रिक्स एक बेहतरीन रास्ता है। मेजर मत करो इंसान को, समझने के लिए टेस्ट लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपने माइंड को एक्सप्लोर करते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपने माइंड को एक्सप्लोर करते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को थम्स अप करें और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।